सभी समाज के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कहीं जातीय उन्माद, कहीं सामाजिक उन्माद, कहीं धार्मिक उन्माद। के पहले जो गरीब समाज के लोग थे, अति पिछड़ा समाज के लोग थे, पिछड़ा समाज के लोग थे, बंधुआ मजदूर बना करके रखा इन्होंने। लालू यादव और तेजस्वी यादव को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो संदेश दिया, उसको धरातल पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उतारा और उसे मजबूती से फिर से आर्थिक न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगे हैं। आप ये मनवादी ताकत फिर से सर उठा रहे हैं। किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी लोग जो है एक ही संकल्प कि 2025 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तभी बिहार बिहार और बेहतर बिहारी हो सकता है। कितना अनुमान? और बौद्धिक जो हमारे मंदिर है, बौद्धिक मंदिर पर भी इनकी नजरें अच्छी नहीं है, लेकिन बिहार का एक लोगों ने जागा है, देश का लोग जागा है, सामाजिक न्याय का झंडा लहरेगा। लेकिन क्या सर, इस जो आप लोग कार्यक्रम पूरे बिहार में कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रही है बिहार की जनता से? रिस्पांस का जब सवाल लीजिएगा तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार के अंदर जो सामाजिक अन्याय हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, प्रखंड और थानों पर जो आम लोग हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं, रिश्वत के द्वारा भयादोहन किया जा रहा है, लगातार ठगे जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं और हालात बद से बदतर है। बलात्कार बढ़ा, हत्या बढ़ी, हर जगह पर सामाजिक रूप से सभी समाज के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कहीं जातीय उन्माद, कहीं सामाजिक उन्माद, कहीं धार्मिक उन्माद। यह करने का यह सरकार जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, गठजोड़ बना करके जो बिहार के लोगों को तंग और तबाह कर रही है। हमारे नेता ने यह महसूस किया कि 90 के पहले जो हालात बना हुआ था, सामाजिक रूप से लोग प्रताड़ित किए जाते थे, आर्थिक रूप से हटाए जाते थे, परेशान किया जाता था, राजनीतिक भागीदारी नहीं थी। उन तमाम चीजों को फिर ये मनवादी ताकतें कोशिश कर रही है और लगातार इनकी कोशिश है कि जो पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग या फिर प्रगतिशील वर्ग के जो गरीब साथी हैं, उनके साथ अनाचार अत्याचार करने का काम जो ये सरकार कर रही है। 90 की दशक में जब लालू जी की सरकार थी, आप लोग जिस तरीके से आज एनडीए की सरकार है, लालू जी की याद दिलाकर जंगल राज जनता के बीच में बात रखने का काम किया। क्या आप लोग मजबूती से जनता के बीच में कुछ चीज सामाजिक न्याय की बात नहीं रख पाए, जो आज कारण है कि 20 साल से जो है आप सत्ता से बाहर हैं? आप जान रहे हैं कि 90 के पहले जो गरीब समाज के लोग थे, अति पिछड़ा समाज के लोग थे, पिछड़ा समाज के लोग थे, बंधुआ मजदूर बना करके रखा इन्होंने और सामने उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया, लगातार आर्थिक रूप से तबाह किया, सामाजिक रूप से तबाह किया। तो जब इसको सामाजिक आजादी लालू प्रसाद यादव जी ने दिलाया और दिलाने की लड़ाई लड़ी, तो इनको भारी छटपटाहट हुई। ये मनवादी के लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग और उस गोद में खेलने वाले नीतीश कुमार जी को और छटपटाहट में आकर के ये इस तरह का कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी सामाजिक न्याय और मजबूती से ऐलान किया, गरीबों में ताकत आई, बोलने की हिम्मत आई, कुर्सियों पर बैठने की ताकत मिली, अपने हक और अधिकार को लड़ने की जो ताकत मिली, निश्चित तौर पर यह मनवादी फिर से वह तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो संदेश दिया, उसको धरातल पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उतारा और उसे मजबूती से फिर से आर्थिक न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगे हैं। आपने देखा होगा 20 में जो संकल्प लिए हमारे नेता आदरणीय, जो देश ही नहीं दुनिया में कम उम्र में ही जो लोगों के चहेते बने हैं, बिहार के एक लोग चाह रहे हैं, वह निश्चित तौर पर अब बिहार के अंदर हमारे नेता संकल्प लिए हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जिन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, बिहार के 24 टीम बना करके पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों की 24 टीम बना, चलिए गांव की ओर हर विधानसभा में जाकर के
लोगों को बताने की जरूरत है। ये मनवादी ताकत फिर से सर उठा रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर मनवादियों को शांत करने के लिए 243 सीट जो है बिहार के अंदर सभी सीटों पर लगातार 5 तारीख से 15 तारीख तक जो सामाजिक न्याय पर चर्चा हुआ है, लोगों में भारी रिस्पॉन्स देख रहा है। एक बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी लोग जो है एक ही संकल्प कि 2025 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तभी बिहार और बेहतर बिहारी हो सकता है। कितना अनुमान है आप लोग की आप सरकार बनाने जा रहे हैं? अरे हम 200 से ऊपर रहेंगे। अरे क्या कहिएगा, वैसे सरकार में आप जी रहे हैं जहाँ हर मंदिर के भीतर जो है मस्जिद खोजा जाता है, हर मंदिर के पीछे मस्जिद खोजा जा रहा है। तो बौद्धी मंदिर है वह निश्चित पर बोध गया से लेकर के जो सामाजिक न्याय को एक संदेश देता है, भगवान बुद्ध की लड़ाई और संदेश, उन तमाम चीजों को अगर ये मनुवादियों ने दबाया नहीं होता तो जो बौद्धिक जो स्थिति है बिहार और देश का बड़ा हो गया रहता। और यह भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग, अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक न्याय की बातें करने वाले और अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, इन तमाम चीजों को खत्म करने की प्रयास और बौद्धिक जो हमारे मंदिर है, बौद्ध मंदिर पर भी इनकी नजरें अच्छी नहीं है। लेकिन बिहार का एक लोगों ने जागा है, देश का लोग जागा है, सामाजिक न्याय का झंडा लहरेगा। लेकिन और मिशन 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी जी रोक कहते नहीं हैं सर सकता। कि हम युद्ध के देश से नहीं आए, बुद्ध के देश से हैं। अरे बुद्ध के देश से इधर बोलते हैं और जा करके देश, और यही आदमी जा करके उधर क्या बोलता है, दूसरे देशों में जा करके क्या बोलते हैं। बड़े दुर्भाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया है। बेशर्मी, शर्म करो। सबसे झूठा, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम इस देश का प्रधानमंत्री होते हुए शर्मसार किया है दूसरे देश में जाकर के। और यहाँ मनुवादी ताकत जो सामाजिक न्याय के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार काम कर रहे हो। संविधान में मिले अधिकार को तुम धीरे धीरे खत्म कर रहे हो और कहते हो कि भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। तुम अहिंसा के पुजारी नहीं हो, तुम हिंसा के पुजारी हो, देश के अंदर हिंसा फैलाते हो। इसलिए तुम भगवान बुद्ध का नाम लेकर के इस देश को शर्मसार मत करो। हम नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं। भाई सुरेंद्र राम जिंदाबाद।